राम राम जी सारों को। उम्मीद है आप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो इस सुबह की शुरुआत भैया एक और नए ब्लॉग के साथ बने रहना मेरे साथ। और सुबह के बज गए हैं 10 और मेरा ब्लॉग हो रहा है लेट शूट। बात ऐसी है, देखो, सुबह मेरी तबीयत सी खराब थी, नाश्ता करके मैं गई थी लौट। सही है ना। अब उठी हूँ 10:30 बजे, सोचा ब्लॉग शूट कर लूँ, इसलिए मैं सुबह का कुछ दिखा नहीं पाई। बच्चे चले गए स्कूल, नाश्ता पानी सब हो गया, खाने की हो रही है तैयारी। और यो है आइस क्यूब। आइस क्यूब के सुबह जब मैं उठी, मैंने चाय, एक चम्मच चाय की पत्ती में एक गिलास पानी डाल के उबाल के उसे छान कर मैंने फ्रीजर में रख दिया। उसकी मैंने जमा लिया आइस क्यूब। अब मैं इसे फेस मसाज कर रही हूँ। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसे 2 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ। 2 दिन में मुझे बहुत फर्क दिखा। एक तो चेहरे पे ग्लो आया मेरे, और थोड़ा सा मुझे साफ सुथरा सा लगा। और देखो, बिना फिल्टर के, इसमें कोई फिल्टर है नहीं, इस वीडियो में कोई फिल्टर नहीं है, पर साफ सुथरा चेहरा दिख रहा है मेरा। दाग धब्बे हैं जहाँ, ये सब जो दिख रहे हैं झाई हैं। अब झाई भाई इससे जाएंगी या नहीं जाएंगी मुझे पता है नहीं बिल्कुल भी। उसके चक्कर में ना मेरी बिंदी बिंदी सब छुट गई। तो थोड़ी केयर अपने करनी ज़रूरी है काम के साथ साथ, जो कि ज़्यादातर महिलाएं टाल मार दें बेचारी। कुछ तो आलकस में भर जाएं, कुछ काम करके थक जाएं तो कर नहीं पाती अपनी केयर। तो काम के साथ साथ, जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा एक्सरसाइज योगा करो, कुछ बालों की केयर करो, कुछ चेहरे की केयर करो, कुछ हाथ पैरों की करो। और बाजी बाजी के बेचारी के हाथ पैर देखो ना, काम में नूई ऐसे फिर हो जाए, हड्डी फटी फिर हो जाए, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिलता। थोड़ा बहुत टाइम मिले तो टाल मार देंगे, क्या करेंगे। अब तो आधी जिंदगी है, आधी कट ली, बची कुछ भी कट जाएगी, ये सोच के कुछ औरतें केयर नहीं कर पाती अपनी। तो भैया, अगर सही सलामत हो तो दूसरों के लिए काम कर पाओगे, दूसरों की केयर तभी कर पाओगे जब तुम ठीक ठाक हो। पहले अपने आप को स्वस्थ रखो, फिर दूसरों के बारे में सोचो, काम के बारे में सोचो। तो अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं खाना वाना बनाऊंगी। खाने में बनाऊंगी मैं भिंडी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो स्किन जो है ना वो टाइट हो जाती, झुर्री नहीं आती, ग्लो आ जाए चेहरे पे बहुत ज़्यादा। इसे 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे फ़ायदा लग रहा है इससे। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर दूंगी, किसी के काम आ जाए। पर करना कंटिन्यू है, ये ना आज कल का है, कल कर फिर 8 दिन बाद करा। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कुछ पाना है ना तो कुछ खोना पड़ेगा, टाइम खोना पड़ेगा, आलकस भगाना पड़ेगा। थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना सीखो। जो मैं निकालना शुरू कर रही हूँ, मैंने निकाल लिया है अब। औरों के साथ साथ मैं अपने बारे में भी सोच रही हूँ। सही बात है ना। चेहरा बिल्कुल ठंडा हो गया, और मैंने नीचे ही रख रखी है। इसमें जो पानी टपक रहा है ना वो लाल लाल से, उससे फर्श खराब ना हो पाने का, इसलिए मैंने थाली रख ली नीचे। और गर्मी देखो कितनी कड़ाके की हो रही है। धूप में निकला नहीं जा रहा, गर्मी ने हद कर दी। बस 2-3 दिन से आंधी बारिश तो आना आ रही, तो लाइट तो कंटिन्यू आ ही रही है। आंधी बारिश आया तो लाइट भाग जा। क्या कह रहे हो? हैं? कहीं जा रहे हो क्या? अब मेरा मन कर रहा है चाय पीने को। आज मैंने सुबह चाय नहीं पी थी, मैंने चिल्ला खा लिया था, बिना नमक का चिल्ला दही से। आज मैं नमक नहीं खाने की हूँ। ये मेरे वेट लॉस का भी एक वो है, हफ्ते में 2 दिन नमक नहीं खाना, चबा चबा के खाना खाना है जितना हो सके। तो मैं कर रही हूँ। इसी वजह से आज सुबह सुबह मेरा बीपी लो हुआ था, आँख ही ना खुली मेरी बिल्कुल भी। चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये तो चलता ही रहेगा, फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, कहेंगे ये तो बकवास ही करो यार। तो जी मैं बना रही हूँ अब करेला। पहले मैं सोच रही थी भिंडी बनाऊंगी, पर भिंडी की मैंने मारी टाल की। सब्जी रखी है, आलू शिमला मिर्च, तो शाम को बनाऊंगी। मैंने देखा फ्रिज में पड़े थे कई दिन से करेले,
तो मैंने यहाँ करेले काट लिए, ये ऊपर का छिलका उतार लिया मैंने आलू छोलने के चक्कू से, छोलने वाले चक्कू से उतारा मैंने इसका ऊपर का छिलका, साफ करके बरीक बरीक करके काट के धो लिया। और यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया मैंने करेला। अच्छा, और भाई मैं उबाल के मैं करेला बनाती नहीं हूँ, मैं कच्चा ही छोंकती हूँ करेला। और यहाँ काट रही हूँ मैं, यहाँ मैंने ले रखी प्याज और बहुत सारी हरी मिर्च, बड़े बड़े हिस्सों में जो ना मैं प्याज काट लूँगी। यहाँ कुछ करेले बनाने में उबाल के, कुछ काट के सुखा दें फिर उन्हें उबाल के बना ले, तो मैं ऐसे बनाती नहीं, मैं तो बनाऊँ कच्चे छोंक कर। इतनी बड़ी बड़ी ये प्याज है ना, इसे बस ऐसा करके काटूँगी, बड़ी बड़ी प्याज ये अपने आप फिर अलग अलग हो जाएगी तेल में पड़ते ही। तो मोटी मोटी बारीक बारीक नहीं, मोटी मोटी मैंने प्याज काटी है। और हरी मिर्च काट रही हूँ मैं लंबी लंबी, छोटे छोटे टुकड़ों में हरी मिर्च नहीं काट रही हूँ मैं, 2 टुकड़ों में से काट के फिर उनमें से बीच में से फाड़ के, जैसे ये है इसका ये तोड़ो, इसे काट दो और बीच में से काट लो, ऐसे इसके 2 हिस्से हो गए, ऐसे करके काट रही हूँ। मैं तो ऐसे ही बनाऊँ करेले, में उबाल उबाल के करेले ना बनाती भी है, पर मेरे करेले बहुत टेस्टी बने। ऊपर से मैं थोड़ा सा दही का या लस्सी का छिट्टा मार दूंगी उसमें। तेल में बहुत कम तेल लगाती हूँ करेलों में, ज़्यादा तेल मैं यूज़ करती नहीं, किसी भी सब्जी में ज़्यादा तेज तेल में यूज़ ना करती, ज़्यादातर कम सब्जी में कम तेल में ही सब्जी बनाऊँ मैं। और गर्मी आज बहुत है। अक्सू आ गया स्कूल से जल्दी, उसकी तबीयत ख़राब थी तो स्कूल से आया फ़ोन, तो उसके पापा उसे ले आए हैं। दीसू अभी आई नहीं स्कूल से, अभी खाने वाले भी मना कर रहे हैं कि भूख ना लग रही, तो मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ। और भैया देखो बात ऐसी है, अब छुट्टी पड़ने वाली है, हम जाएंगे अपने गाँव। जिस दिन छुट्टी पड़ेगी ना उससे एक दिन पहले बैग पैक कर लूँगी और हम हो जाएंगे फरार अपने घर जाने के लिए। बालकों को नहीं लग रहा कब छुट्टी पड़े कब घर भागे, तो हम 1 महीना 1 सवा महीना गाँव में ही रहेंगे आराम से। और छुट्टी पड़ने के बाद तो खैर शहर में बाहर शहरों में बच्चों को पढ़ाने की वजह से रुके हुए हैं, छुट्टी पड़ने के बाद वो तो शहर में रुकते नहीं, छुट्टी पड़ने के बाद गाँव चले जाते होंगे सभी। तो यहाँ मैंने काट ली है बारीक बारीक करके प्याज लंबी लंबी। ठीक है जी, जब करेले अब बन जाएंगे तब दिखाऊंगी मैं। अब मैं कैमरा लेके कहाँ खड़ी हूँ इसमें एक हाथ से, तो ये मैंने काट लिए है, ऐसे करके प्याज काटी, ऐसे मिर्च काटी है। और पहले मैं इसे भून लूँगी और फिर इसे भून लूँगी, तेल में अच्छे से फ्राई करूँगी, तब जाके इसे करेले को भून लूँगी। और फिर हल्का सा पानी का छिट्टा मारूँगी, फिर ऊपर से लस्सी छोड़ दूँगी और भूनती रहूँगी, उसमें पानी नहीं डालने की, कम तेल में बनाऊँगी। तो बने रहना मेरे साथ। ठीक है जी, आज मेरे करेले देखिए कल लाजवाब बनेंगे। मेरे हाथों में फूटने वाली में मिर्ची, हरी मिर्च देखो, ये लग रहे बीज, ये रहे। और अभी घंटों लो न जाने कि ये बड़ी बुरी बीमारी है मेरे अंदर, ये मिर्ची भुट्टा है मेरे हाथों में से, चाहे लाल हूँ चाहे हरी हूँ, इसलिए मैं मिर्ची से बचना चाहूँ ज़्यादा। तो बने रहना भाई। तो जी मैंने यहाँ प्याज भूनने के बाद इसका ऊपर का छिलका बारीक कटा हुआ डाल दिया था इसमें। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, नमक डाल के भूनोगे ना तो इसका कलर थोड़ा रेड रेड सा हो जाएगा और बहुत अच्छे से भुनेगा, कड़वा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मेरे बनाए हुए करेले कभी कड़वे नहीं होते। यहाँ मैंने लस्सी लिया हूँ, इसका छिट्टा मार मार के मैं और भुनने जाऊँगी। जितना भुनोगे उतने ही अच्छा रहेगा। एक हल्का छिट्टा मारो भुनो, छिट्टा मारो भून भून के ऐसे ही, मतलब बिना पानी के बिना तेल के ही ये करेले बन जाएंगे। तो जी मेरे करेले देखो ऐसे बने हैं, अभी बन रहे हैं, बने नहीं हैं देखो। और ये जो बीज है ना, मुझे बहुत बीज जो है ना बड़े टेस्टी लगे मुझे। सारे करेले एक तरफ और बीजों का टेस्ट एक तरफ, और कच्चे और दूध की लस्सी से और रोटी से खाओ करेले, आहा मेरे मुंह में पानी आ गया सोच के भी अभी से ही। अब जितना मैं इन्हें भूनूंगी ना इतना इनका कलर थोड़ा रेड सा होता चला जाएगा। बस गल तो गए ये, थोड़ी सी कमी है बस।
हल्का सा इसमें पानी का छिटका दूंगी थोड़ा सा, इतना सा बस। देखो अब इसे मैं ऐसे उघाड़ के बनाऊंगी, ढकती नहीं, ढक कर नहीं बनाती मैं। इसे देखो समेट दो और करेलों में से खुशबू आ रही भाई लाजवाब वाली। भूख लगी है मुझे देख के ना करेलों को। और आज मैं नमक का नहीं खानी क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है मैं दोपहर में खाऊंगी क्या। मैं सोच रही हूँ एक पराठा चीनी का बना दूँ और उसे दही से खाऊंगी, दही से खाऊंगी या चाय से। मैं अपनी डाइट पे पूरी जोर शोर से ध्यान दे रही हूँ। देखो भाई करेलों का टेक्सचर कुछ ऐसा, और बिना तेल, मैंने तेल बहुत कम डाला है लेकिन फिर भी जो इसमें था ना थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। देखो रेड रेड सा ये हो गया है। तो ऐसे बनाए मैंने आज करेले, ठीक है जी। ट्राई करके देखियो एक बार आप भी ऐसे, कैसे ही बहुत टेस्टी बनेंगे। और खा कर मुझे कहोगे भाई वाह क्या रेसिपी बताई थी, रोज इसी तरह से बनाएंगे हम करेले। मैंने करेले अपने ससुराल में आके सीखे। हमारे घर कभी करेले ना बने थे मेरे मम्मी के यहाँ, कभी बनाए नहीं मम्मी ने, कभी बनाए कि कभी कोई खा भी ना आता तो कभी करेले बने ना आते हमारे। मैंने अपनी मम्मी से सीखे हैं फिर ससुराल में आने के बाद, सासू मम्मी से। और मैं बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी वाले करेले बना लेती हूँ भाई। कुल मिला के बात है ये लस्सी, मतलब टिफिन थोड़ा ज़्यादा ही भर रहा था और मैंने डाल के इसमें लस्सी, इतनी लस्सी डाल दी मैंने तब इसका कलर ऐसा आया है। लस्सी डाल के एक तो करेले कड़वे नहीं होते, उनका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आ जाए उनका, रेड रेड सा हल्का सा, बहुत बढ़िया लगा। करेले बन के हो गए भाई मेरे तैयार। अब स्कूल का टाइम हो गया दीसू का, उसे लेकर आएंगे, ठीक है जी।